प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स इसी को कंटिन्यू करते हुए आज आप पेज नंबर 53 पर देखेंगे ये प्रैक्टिस टाइम और इसका सी पार्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल आपने क्लास 4th में स्क्वायर के 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं, 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं और यहाँ पर आप ट्रायंगल के इक्वल पार्ट्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। द वाइट ट्रायंगल इज divided into 3 equal parts. Fill each 1/3 part with a different color. Can you show that these parts are equal? अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाइट पोर्शन में ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल है और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। आप इन 3 डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग डिफरेंट कलर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक में ले लेते हैं ब्लू। आपको शेप ये भले ही अलग अलग दिखाई दे रही हैं, अलग अलग तरह की। ये नीचे वाली एक तरह की है और ये अलग तरह की, लेकिन हैं ये इक्वल। अब हम इसमें अलग अलग कलर करेंगे। यहाँ पर हमने ब्लू किया तो यहाँ पर हम येलो कर लेंगे, या कोई अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन करेंगे हम अलग अलग, तीनों पार्ट्स में हम अलग अलग करेंगे। अगर हम एक ही कर लें तो फिर इसके पार्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। राइट, ये तो हो जाता है ऐसे कलर। और बात आती है कि इसके डिफरेंट ये 3 इक्वल पार्ट्स कैसे हुए। अब आप उसको समझें थोड़ा। चलो मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे इसकी 3 साइड्स हैं, ये 1, 2 एंड 3। ओके, और 3 साइड्स आर इक्वल, इनकी तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड बराबर हैं। तो जब हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो हम ये 3 साइड्स इक्वल रखेंगे। अगर हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ली है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अब हम स्केल की हेल्प से अब इस 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर हाफ करेंगे और एक पेंसिल से हम डॉट लगा देंगे। ओके, ऐसे ये भी 3 सेंटीमीटर है तो हम इसका 3 का हाफ हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, या हम 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 4 का हाफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो उसके हाफ में वो हम जितनी भी दूरी लेंगे उसका हाफ करना है। तो यहाँ पर हम इसका भी हाफ करेंगे, लेकिन हमें तीनों बराबर साइड रखनी है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डॉट से हम स्केल की हेल्प से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। ओके, और यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से इस कॉर्नर पर जाएंगे। ओके, अब देखो ये हमको बीच वाला पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये हमको जॉइंट मिल रहा है एक तरह से। और यहाँ से हम इस बीच से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जहाँ पर ये तीनों लाइन मिल जाती हैं, ये यहाँ पर इसका सेंटर हो जाता है एक तरह से। हम आइडिया से नहीं लेंगे, हमको ऐसे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हमें स्केल का यूज करना है और यहाँ पर ये
एक ये बना देना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये लाइनें पेंसिल से बनाई हैं, तो अब हम इनको रफ कर देंगे। ये लाइन हम रफ करेंगे, ये रफ कर देंगे और ये वाली रफ कर देंगे। तो फिर हमारे पास इस तरह का ये शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जो हमने ये बनाई थी लाइन, ये हमने रफ की है। जो ये बनाई थी ये हमने रफ की है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये दूसरा प्रॉब्लम हमको देखनी है और इसको सोल्व करना है। नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इन ए डिफरेंट वे। अब हमको डिफरेंट वे से, अलग तरीके से इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स हमको करने हैं। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। एंड कलर ईच 1/3 विद ए डिफरेंट, और फिर उसको 3 डिफरेंट कलर से हमको फिलअप करना है। तो बच्चों, अभी मैंने जो बताया आपको कि 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा हूँ। ये इसमें थोड़ा बड़ा समझने वाली बात है थोड़ी सी, तो ध्यानपूर्वक इसको आप समझेंगे, नहीं तो आप इसको गलत करेंगे। आइडिया से नहीं, हमको साइंटिफिक तरीके से कोई भी पोर्शन छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमको यही करना है, सबसे पहला काम कि हम तीनों साइड बराबर लेंगे, जितनी ये हैं इतनी ये है और इतनी ही ये, 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर हम इन साइड का हाफ कर लेंगे। ये हाफ हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, जो हम स्केल की हेल्प से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अब सेंटर कहाँ है, सेंटर हमें आइडिया से नहीं लेना है, हमको फिर वही ऐसे इस हाफ से हम यहाँ पर इस कॉर्नर में जाएंगे। स्केल रखकर हमने लाइन ड्रॉ किया है, और इस कॉर्नर से ये, इस कॉर्नर से ये, तो हमें देखो यहाँ पर ये सेंटर मिल जाता है। ठीक है, जैसा पहले वाला 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऐसा ही ये हो जाएगा हमारा। अब हम इस लाइन को यहाँ पर रफ कर देंगे। इस वाले को किया और इस वाले को किया और इसको किया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। फिर हम उसमें अलग अलग कलर करेंगे। अभी आपकी समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पर कलर करके आपको दिखा रहा हूँ। एक पार्ट्स हो जाएगा हमारा ये, ओके, और एक पार्ट हो जाएगा हमारा ये। आप अच्छे से कलर कर लेना, और आप वैक्स कलर यूज करना, क्रेयॉन्स वगैरह, पेंसिल कलर, वैसा कलर आप अपनी कॉपी में लिक्विड वाला नहीं यूज करना। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप कलर कर सकते हैं, तीनों में अपनी मर्ज़ी से आप कलर कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस तरह का ये बन जाएगा। और ये यहाँ पर बिल्कुल तीनों पार्ट बिल्कुल इक्वल होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें, जब हम इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा ये। दूसरा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो अच्छा लगे, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। और तीसरा ये है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप जो ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, और जितने भी आपको, सपोज आपको 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो ये उसमें ये सब में ये आसान रहेगा और सब के लिए ये काम करेगा। ठीक है ना, जितने भी इक्वल पार्ट्स करने हैं तो इस लाइन में हम उतने ही निशान लगाएं। जैसे 3 करने हैं तो 3 पोर्शन आप देख रहे होंगे, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसमें 3 इक्वल पार्ट्स ये हो जाते हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे होंगे फिर पेज नंबर 54 पर ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, रानी हैज़ डिवाइडेड ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास 4th में आपने रेक्टेंगल के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आपको 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, बस डिफरेंट हमारा ये है डिफरेंस थोड़ा सा कि यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स करना आप जानते हैं। ऐसे ही तरीके से हम 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे, जैसा कि ये एक एग्जाम्पल दिखाया है आप देख रहे होंगे। यहाँ पर पहले हमको करना है ये, इसका हाफ कर लेना है हमको, ठीक है, इसका हाफ करेंगे हम। अब इसके बाद हमें 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है और 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह ये इसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। नाउ डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, यूज ए डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। और यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स और दिए गए हैं, आपको उनको भी अलग तरीके से क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पहले हम बराबर रेक्टेंगल्स लेंगे, तीनों छोटे बड़े नहीं बनाएंगे। सबसे पहले इस रेक्टेंगल को हम इसका ये हाफ करेंगे। अब 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, फिर हम इसको इस तरीके से ये बराबर दूरी पर नापकर हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान है बच्चों, इस तरह से हम इसको, इस दूरी को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हमारी ये लेंथ 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पर हम निशान लगाकर ये यहाँ पर इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, हमने पहले रेक्टेंगल लिया, फिर हमने ये हाफ किया, फिर हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।